अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फ़सी दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज के व्लॉग में हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और वो कॉन्सेप्ट पे मैं भी सोच रहा था कि बात की जाए और मेरे भी माइंड में था, बट आई गॉट अ कमेंट। तो उस एक ही कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा और सो दैट अगर कोई नेक्स्ट टाइम पूछे तो उसको मैं इस वीडियो का रेफरेंस दे सकूं और इसी पे हम डिटेल में आज बात करेंगे। वो कॉन्सेप्ट या वो बात है कि फैमिली वीज़ा या फैमिली स्टेटस कैसे मिलता है, या फैमिली को आप कैसे रख सकते हैं, या फैमिली को कहाँ रखना चाहिए यूएई में। तो उसी पे हम आज बात करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ कि कमेंट निकल आए जिसका मैं बात करना चाह रहा हूँ आज के ब्लॉग में। तो कल का जो है उसमें मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए और काफ़ी सारे मुझे इनबॉक्स भी मिले। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कमेंट निकले और उस पर हम बात करें। एनीवे, मैं उसका बता दूंगा कि वो कमेंट किसका था और मैं उसका रिप्लाई स्टार्ट कर देता हूँ सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, यूई का आपको, जब आप यूई आते हैं, ठीक है, आपको जॉब मिल गई, आपने जॉब स्टार्ट कर ली, या आप स्टार्ट से ही अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो आप उसके बाद फैमिली लेके आएंगे। तो जो फैमिली स्टेटस है वो आपको मिलता है। पहले भी 4000 था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो फिर से 4000 है और वो हर स्टेट का डिफरेंट है। देखिए, वीज़ा यूई का होता है, फिर वीज़ा सबसे पहले यूई का होता है। उसके बाद देखते हैं कि वीज़ा आपका किस स्टेट का है यूई में। दुबई का है, अबू धाबी का है, ठीक है। उसके 7 स्टेट्स हैं यूई के। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा और अलैन भी है, और उमुल क्वीन। कोई कहते हैं अलैन और कोई वो कहते हैं उमुल क्वीन है, लेकिन 7 स्टेट्स हैं उनके। तो इनका हर एक का वीज़ा सेपरेट होता है, ठीक है। वीज़ा एक ही मिनिस्ट्री से आता है, उसमें जो प्लेसमेंट है और जो लोकेशन है वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी वीज़ा में क्या लिखा हुआ है, कि किस मिनिस्ट्री से, सब मिनिस्ट्री से निकला हुआ है। क्योंकि इनके जो स्टेट्स हैं वो जैसे न्यूयॉर्क है, ठीक है। न्यूयॉर्क मीन्स के जो यूएसए का है, उस जैसे इनका भी इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं। तो अगर आपका मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स का जो है, जिसमें दुबई, अबू धाबी आ जाता है, ठीक है, और शारजा आ जाता है, वहाँ पे तो आपका 4000 है। आपका वीज़ा स्टेटस आपको 4000 से मिलता है। और अगर आपका, बिकॉज़ मुझे इसका आइडिया इसलिए कि मैं फुजारा में भी काम कर चुका हूँ, तो अगर फुजारा में इवन अगर 3000 है, ठीक है, 3000 दिरहम अगर आपकी सैलरी है और आपका वीज़ा फुजारा का है, तो आपको इसका फैमिली स्टेटस मिल सकता है। आई मीन फैमिली आप स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपनी वाइफ को बुला सकते हो। अच्छा, ये तो बात हो गई कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी 4000 से है, ठीक है। अब 3000 को भी फ़िलहाल आप इग्नोर करें। आप 4000 एक बेंच मार्क रखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि 4000 अगर आपकी सैलरी है तो आप किसी भी स्टेट में और कहीं पे भी यूएई में आप अपनी फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हो, फैमिली वीज़ा उनको दे सकते हो अपने से। अब उस फैमिली वीज़ा का मतलब क्या है? लेट से मैं एक कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी है 4000, मैं मैरिड हूँ, मैं अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, उसको वीज़ा देना चाहता हूँ, तो मैं जाके मिनिस्ट्री में अप्लाई करूँगा, ठीक है, लेबर कोर्ट में जाऊँगा और वहाँ से मैं वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दूंगा, ठीक है, और मेरे वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा मेरे वीज़े के अगेंस्ट, जिसमें मेरी कंपनी का नहीं होगा। उस पर बहुत कम चार्जेस आते हैं। पहले 250 से 300 दिरहम होता था, अब का नहीं पता अब कितना आता है। तो वहाँ से आपको वीज़ा मिल गया। अच्छा, फिर उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आपको वो लोग देते हैं फैमिली वीज़ा या वाइफ वीज़ा? उसके लिए आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट मींस आपका फ्लैट का या रूम का, ठीक है, आपके पास आपका एग्रीमेंट होना चाहिए आपका ओनर के साथ, जो लैंडलॉर्ड है उसका, बिल्डिंग का या रूम का या फ्लैट का, वो इंपॉर्टेंट है। और प्लस 4000 आपकी सैलरी हो, तो आप जाके किसी भी टाइम आप अपना फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रहना कहाँ चाहिए? रहना इज़ अ क्वेश्चन which is like which is depending on different scenarios. How? जैसे अगर आप दुबई में हैं, तो दुबई में आपका एक रूम ही आपका आता है तकरीबन, एवरेज जो रूम आता है, ठीक है, 2500 से 3000 में पूरा रूम आता है। तो अगर किसी बंदे की सैलरी है 4000, वो 2500 सिर्फ रेंट का दे रहा है, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है, लेट सपोज 400-500 दिरहम उसका आ जाता है, और बाकी 1000 एक दिरहम में तो इट्स इम्पॉसिबल। बट अगर आपकी 4000 सैलरी और आप फुजारा में या किसी रास अल खैमा जो इतनी डेवलप्ड स्टेट्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक अबू धाबी, शारजा और दुबई, तो आप वहाँ पे इजीली रह सकते हैं। तो उसका ये आंसर करना कि यहाँ पे रहें या यहाँ पे रहें, इवन इनसाइड द दुबई स्टेट आपको काफ़ी ज़्यादा चीप जगह मिलती हैं, बट वो फार अवे होती हैं। जैसे अब एक दुबई का जो मेन हब है, ठीक है, वो बोर दुबई या डेरा दुबई है। अब उससे आउटस्कर्ट्स में अगर कोई जगह है वो चीप हो सकती है, लेकिन वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन का और बाकी चीज़ों का भी मैटर करता है कि कितना दूर या कितनी इजीली एक्सेसिबल हैं वो चीज़ें। अच्छा, तो ये वाली बात तो ख़त्म हो गई कि वीज़ा कैसे आएगा और कहाँ पे रहना चाहिए। दूसरी चीज़, फैमिली को आप रख सकते हैं, ठीक है। आपकी जब आपके बच्चे आ जाते हैं, जब आपके किड्स होते हैं, उनकी एजुकेशन वहाँ भी एक्सपेंसिव है। वो अगर किसी की 4000, 5000, 6000, इवन 7000 तक अगर किसी की सैलरी है, या इवन आई शुड से अगर 10,000 भी सैलरी है दिरहम, तो भी रखना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, और उनकी फीसेस, फिर उनकी बाकी जो लाइफ है बच्चों की, तो वो कर सकते हैं आप। आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि आप कर नहीं सकते, बट एक्सपेंसिव पड़ता है। आप कोई भी अपने मुल्क से बाहर गया होता है यूएई में, कोई इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, नेपाल से, किसी भी एनी अदर कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इसलिए आता है कि वो 2-3 पैसे बचा सके और उससे बैक कंट्री में जाके अपना कुछ कर सकें। और अगर आपकी सिर्फ इनकम ही यही है कि आप आपकी डेली यूजेज पूरी कर रहे हो और मंथली यूजेज पूरी कर रहे हो, तो वो आपको वारे में नहीं पड़ता। तो एजुकेशन एक्सपेंसिव है, वहाँ पे नहीं करते। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो बाहर रहते हैं, इवन फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, उनके बच्चे बस मैक्सिमम मैट्रिक तक वहाँ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो लोग यहाँ भेज देते हैं पाकिस्तान में। हमारे साथ भी जब हम स्टूडेंट थे, तो हमारे साथ भी हमारी क्लास में काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ होती थी जिनके पेरेंट्स बाहर होते थे। हम कहते ओहो, ये तो बाहर हैं, ठीक है। अगर वो लोग ब्लॉग देख रहे हैं, वो माइंड ना करें, मैं आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, मैं जस्ट कह रहा हूँ मेरे ओपिनियन, एक्सक्लूसिवली माय ओपिनियन कि यार इनके पास बहुत पैसा है और यार माशाल्लाह, और नो डाउट होता भी है, बट द एक्चुअल थिंग इज़ कि उनके पास इतना नहीं होता कि वो अपने बच्चों को अपने पास रख के वहाँ पे पढ़ा सकें। उनकी कंडीशन भी थोड़ी सी 50-50 होती है। वो ट्राई करते हैं कि वो 2-3 पैसे बचा सकें। तो बात हुई फैमिली वीज़ा की। आप वाइफ को बुला सकते हैं, आप फैमिली में से अच्छा, पेरेंट्स को अगर बुलाना है उसके लिए बहुत बड़ी सैलरी रिक्वायरमेंट है, आई गेस 20 या 25,000 दिरहम। तब आप पेरेंट्स में से यानी कि फादर को या मदर को आप बुला सकते हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ओनली वाइफ को बुला सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, पेरेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द 20 और 25 फिगर्स, बट इतना ही है, इससे नीचे सैलरी नहीं, इतनी ही है। तो आप अपने पेरेंट्स को अपने पास नहीं रख सकते, अपने वीज़ा पे रख सकते हो, उनके लिए किसी और का वीज़ा ले लो, विजिट वीज़ा ले लो, ठीक है, डिफरेंट वीज़ाज़ मिलते हैं वहाँ पे, तो उसके अंडर आप रख सकते हो, अपने उसमें नहीं रख सकते स्पॉन्सरशिप में। तो 4000 इज़ रिक्वायरमेंट फॉर फैमिली वीज़ा, जिसमें आपके बच्चे और आपकी फैमिली आ जाती है। देन आपको उस वीज़ा की एलिजिबिलिटी के लिए क्या है कि आपको फैमिली टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। फिर क्या है कि आप यूएई में ऐसी जगह पे आप रखते हैं, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज़, यस, वन मोर थिंग बिफोर वाइंडिंग अप दिस व्लॉग, कि आप जब फैमिली बुला रहे हो तो आपके पास कार होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस। वाई? अ बिग क्वेश्चन, वाई? सो दैट अगर आपका एरिया जहाँ पे आप जो आपका लिविंग एरिया वो अगर मेन सिटी से आउटसाइड भी है, तो आपके पास पैसा है और आपके पास गाड़ी है टू मूव इन एंड आउट। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत टफ हो जाता है आउटस्कर्ट्स में लिविंग लाइक रूम और एरिया लेने के लिए, और देन मूव करने के लिए वहाँ से मेन एरिया में जहाँ पे आपकी जॉब है या बिज़नेस है, और फिर वहाँ जाने के लिए। तो बिफोर स्पॉन्सरिंग योर फैमिली, स्पेशली योर किड्स एंड वाइफ, जस्ट ट्राई टू गेट द यूई ड्राइविंग लाइसेंस, प्लस देयर शुड बी कार। कार बहुत एक्सपेंसिव होती है, 5, 6, 7, 8 हज़ार दिरहम में एक अच्छी सी कार आ जाती है जो आपकी चलती है, जो पाकिस्तान में तकरीबन आती है, पाकिस्तान की बात करूँ, आती है तकरीबन 8 से 10 लाख रुपीज़ में जो आती है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे रख सकते हैं इजीली और अपना मूव कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड और इस कमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप वो पूछें,
मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो ओपन हो जाए, बट वो ओपन नहीं हुआ। एनीवे, जिन भाइयों ने भी वो क्वेश्चन किया था, ही इज़ अ डॉक्टर, आप आ सकते हैं भाई, डॉक्टर का बहुत स्कोप है। बट फैमिली लाने से पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लें, गाड़ी लें, ठीक है, और फिर आप फैमिली रख सकते हैं। आप कहीं किसी भी इवन आप एक स्टेट में हैं और दूसरे स्टेट में आप अपनी अकोमोडेशन रख सकते हैं, तब भी अगर वो इकोनॉमिकल पड़ता है, इन दैट केस आल्सो इट इज़ आइडियल। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ठीक है, कभी कभी मोटिवेशन नहीं मिलते, बिकॉज और तो कोई इसकी मोटिवेशन है ही नहीं, ये नहीं कि पैसा आ रहा है तो हम व्लॉग्स बनाते हैं या मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, तो फिर मोटिवेशन मिलती है, चलो अच्छे बंदों के लिए और अच्छे लोगों के लिए और नीडी लोगों के लिए और रिक्वायर्ड लोगों के लिए और टारगेट लोगों के लिए काम हो रहा है, और सब्सक्रिप्शन भी हो रही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड keep subscribing the good thing, the good work. Allah Hafiz, take care.